कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी गठबंधन। लिखा है अशोक कुमार शांत ने और निर्देशक कमल दत्त। आज तो बहुत थके हूँ। अरे आज आप जल्दी घर आ गए? जी नहीं, आज आप दफ्तर से लेट आ रही हैं। नहीं तो मैं तो रोज के समय की चार्टर्ड बस से आ रही हूँ। जी तो मैं कौन सा हवाई जहाज से आया हूँ, मैं भी तो रोज की चार्टर्ड बस से ही आया हूँ। ओफो, क्या बात है, क्या आज लड़ाई का मूड है आपका? देखो मैं कोहलू के बैल की तरह काम करता हूँ और बॉस है कि मुझे कुछ समझता ही नहीं। आज कौन से खेत की कटाई करवा ली आपसे जो इतने उखड़ रहे हैं? अरे खेत की कटाई होती तो शायद ना थकता, मगर फाइलों का ढेर निपटाना किसी लोहार के हथौड़े जैसा काम है। ओफो, आप तो जरा सी फाइलों से डर गए। अरे मैं भी तो ऑफिस में काम करती हूँ। मगर ऐसे तो हाँ जी जानता हूँ, आप भी ऑफिस में काम करती हैं, मगर कैसा काम करती हैं मैं सब जानता हूँ। क्यों, क्या मैं ऑफिस में फाइल वर्क की जगह घास काटती हूँ? अरे घास काटती तो अच्छा था, कम से कम कुछ पशुओं का चारा तो होता। मगर क्या? मगर तुम औरतों को तो बस सारा दिन बातें करने के लिए चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा है? आपका और मेरा विभाग तो एक ही है और पद भी एक ही है, सिर्फ जगह का ही तो फर्क है। और जो काम आप करते हैं वही मैं करती हूँ। लेकिन मैडम, फाइलों की जो ड्राफ्टिंग मैं करता हूँ वो तुम नहीं कर सकती। हाँ, और इसीलिए बॉस मुझसे कुम्हार के गधे की तरह काम लेता है। अजी, क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो? मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? यही कि सीट पर बैठे सामने वाली रजनी को घूरते रहते हो। अब मैं अंधा तो हूँ नहीं जो सामने बैठी लड़की को ना देखूं। अब सीट सामने है तो देखना तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए फाइल में बार बार गलती हो जाती है जनाब। देखो ऐसे आरोप लगाने से पहले अपनी तरफ भी देख लो। अपनी तरफ क्या देखूं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? देखो अब कैसे लाल पीली हो रही हो। देखो अच्छा छोड़ो, अब ये सारी बातें छोड़ो, मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला दो। हाँ देखो राजीव, अभी मैं दफ्तर से थकी मांदी आई हूँ। विनीता को बुलाकर चाय का ऑर्डर दे दो ना। अरे वो क्या तुमसे कम है? पता नहीं कहाँ गई है। तो फिर पुरु को बोल दो ना। देखो तुम्हारे दोनों बच्चों का ये हाल है कि वो कभी हमें घर पर नहीं मिलते। हाँ ये क्या जी, आप बार बार मेरे बच्चे क्यों कहते हो? हमारे बच्चे क्यों नहीं कहते? अब उन्हें मैं दहेज में तो साथ लाई नहीं थी। और क्या कहूँ, आजकल न जाने क्या हो गया तुम्हें, मेरी हर बात उल्टी नजर आती है। पर तुम आजकल कोई सीधी तरह बात भी तो नहीं करते हो। अरे भाई मैं मानता हूँ कि स्त्री आज काफी आगे बढ़ गई है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने मियाँ को कुछ समझे ही नहीं। देखो जी, अगर तुम्हें मैं कुछ ना समझती ना तो अब तक सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली गई होती। हाँ चली गई होती। आज ये मम्मी पापा की किस बात पर बहस हो रही है? मम्मी पापा की बहस को छोड़ो, पहले मेरी सुनो। मेरे 50 रुपए निकालो, अब तो घर भी आ गए। 50 रुपए कैसे? देखो विनीता, मुझे क्या बात है, आते ही झगड़ने लगे तुम लोग। देखो ना मम्मी, अब भैया मुझे फिल्म दिखाने ले गए, मगर मुझसे ही मेरी टिकट के पैसे दिलवाए। देखो विनीता, मुझे अमेरिकन सिस्टम अच्छा लगता है, घूमो साथ साथ मगर खर्चा अपना अपना। मगर भैया तुमने कहा इसलिए मैं फिल्म देखने गई, हम मेरे 50 रुपए दे दो। देखो पुरु बेटे, अमेरिका से फौरन इंडिया में आकर विनीता को 50 रुपए दे दो। नहीं मम्मी, मैं 50 रुपए नहीं दूंगा। पुरु ठीक ही कह रहा है, विनीता ने भी तो फिल्म देखी है, अब अपने पैसों से फिल्म देख ली तो कौन सी आफत आ गई। आप तो बस हमेशा पुरु की साइड लेते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं पुरु की साइड नहीं, सिर्फ सच्चाई की तरफ होता हूँ। पापा मैं आपसे नाराज हूँ, आप कभी भी मेरी साइड नहीं बोलते। ज्यादा मत बोल, पापा मेरे हैं। ठीक है पापा तुम ले लो, मैं तो मम्मी की तरफ। तो ठीक है, आज से मम्मी तेरी और पापा मेरे। ठीक है, क्यों मम्मी? हाँ पुरु बेटे, पछताओगे। मम्मी आजकल कोई नहीं पछताता। देख लो बच्चों, सारे काम अपने आप करने पड़ेंगे, क्यों विनीता? है ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, चाय वगैरह सब खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, पुरुष एक तरफ और महिलाएं एक तरफ। तो ठीक है, आज से हम तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाएंगे। अरे जाओ, ये धौंस किसी और को दिखाना, हम आज से ही होटल में खाना शुरू कर देते हैं। क्यों पुरु? खाइए। तो ठीक है, आज से बेटी का मम्मी से और बेटे का पापा से गठबंधन पर इस घर की मोहर लग गई।
पापा बड़े जोर से भूख लगी है। क्या चलें होटल में खाना खाने? हाँ, चलो चलो चलते हैं। चलो। हाँ, जल्दी जाओ और सुबह के लिए पैक करा कर भी लाना, क्योंकि सुबह हम खाना या नाश्ता नहीं बनाने वाले तुम्हारे लिए। अरे सुबह हो गई, पर आज तो चाय के दर्शन भी नहीं हुए। पापा हाँ? चाय हाजिर है। अरे आपका बेटा आपके लिए चाय बना कर लाया है। अरे पुरु बेटे, तूने चाय बनाई? यस पापा, है? और ऐसी चाय बनाई है हाँ। कि आज से पहले आपने कभी नहीं पी होगी। अरे अरे लाओ लाओ जल्दी से चाय पिलाओ, चाय की बड़ी तलब लगी है। लो पापा। अरे ये कैसी चाय है? ये कैसी चाय बनाई है तुमने? क्यों क्या हुआ? इसमें तुमने क्या डाला? कुछ नहीं, थोड़ी सी चाय पत्ती, हाँ। थोड़ी चीनी, हाँ। अदरक हाँ। और नमक। पर बेटे, इसमें तुमने चाय में नमक डाला है या नमक में चाय? तो क्या नमक ज्यादा हो गया? अरे तुमने कितनी नमक डाली थी इसमें? बस 1 चम्मच। क्या 1 चम्मच? अरे बेवकूफ, 1 चम्मच नहीं, 1 चुटकी डालते हैं। पर पापा मैंने तो आज ही चाय बनाई, इसलिए गलती हो गई। अरे अरे कहो कैसी मॉर्निंग रही पुरुष गठबंधन की? क्यों जले पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तो बस पूछने आई थी कि नमकीन चाय आपको कैसी लगी? तो क्या तुम हमारी हंसी उड़ा रही हो? हैं? पुरु जाओ, 2 चाय जरा मलाई मार के नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर आओ और इन्हें दिखाओ। हाँ। देखो, मैं अभी भी कहती हूँ कि गठबंधन छोड़ो और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। कभी नहीं। तुम्हारी मर्जी है, मैं तो चली अपने ऑफिस। पुरु जरा जल्दी से चाय लेकर आओ जाओ। पापा मैं नहीं जा रहा। वो नुक्कड़ वाला जो चाय की दुकान लगाता है ना, हाँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? पापा उसी से तो चाय लेनी है। अरे तो बस उससे चाय लेकर फटाफट आ जाओ। पर पापा मुझे उसकी शक्ल से नफरत है। पर बेटा, वो चाय अपनी शक्ल से नहीं, अपने बर्तन वगैरह में बनाएगा। पापा मैं नहीं जा रहा। अरे अब तो और पुरु, छोड़, वहाँ से क्या चाय लाएगा? हाँ, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए चाय बना सकती हूँ। देखो जी, तुम जबरदस्ती इसे लालच देकर अपनी तरफ कर रही हो। बेटे देख, मैं तेरे लिए चाय खुद ही लेकर आता हूँ। पर पापा मैं उसकी चाय नहीं पीऊंगा। हाँ। पर क्यों बेटे? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। और हाँ पापा, रात बाहर का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो गया है, इसलिए मैं आपकी पार्टी छोड़कर जा रहा हूँ। अरे तुम मम्मी मुझे चाय दो ना। हाँ, क्यों नहीं। विनीता, विनीता बेटे। जी मम्मी। बेटे 1 कप चाय अपने भैया के लिए भी बना लाना। क्या आपके लिए भी चाय बनवाऊं? नहीं, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय वाय। हाँ, इस दल बदलू को ही पिलाओ चाय। पापा आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे दल बदलू की इज्जत कहाँ होती है? बहुत होती है पापा, बहुत होती है। मम्मी विनीता से कहो ना जरा जल्दी चाय लाकर दे। अभी बुलाती हूँ। विनीता, चाय नहीं बनी अभी तक? मम्मी चाय तैयार है, ये लो, ये आपकी चाय और ये मेरी। अच्छा, नहीं बेटा, तू ऐसे कर, 1 कप अपने भाई को भी दे दे। नहीं मम्मी, मैं पूरी को चाय नहीं दूंगी। वो कौन सा हमारी पार्टी का है? नहीं बेटा, वो हमारी पार्टी में शामिल हो गया है। कुछ भी हो, मैं उसे चाय नहीं दूंगी और हम अपनी पार्टी में बेईमानों को शामिल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं विनीता, पुरु तुम्हारा भाई है। ऐसे तो पापा भी मेरे पापा हैं। मगर अभी तो वो हमसे नाराज है। मम्मी आप कान खोलकर सुन लो, अगर पुरु भैया को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया तो मैं आपकी पार्टी छोड़ दूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा विनीता, मगर तुझे मेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा ना। मगर मैं पुरु को चाय नहीं दूंगी। मगर मैं कहती हूँ कि तुम पुरु को चाय जरूर दोगी। तो ठीक है, मैं आपकी पार्टी से दूर होकर एक अलग पार्टी बना लूंगी। क्या कह रही हो? तुम्हें अलग पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है बेटी, तुम्हारे पापा की पार्टी जिंदाबाद। तो क्या पापा आप मुझे अपने साथ मिला लेंगे? अगर तुम चाहो तो, नहीं तो तुम्हारी पार्टी और मेरी पार्टी का एक नया गठबंधन बन जाएगा। तो ठीक है, इसकी शुरुआत आप ये चाय पीकर कीजिए। अरे वाह, चलो सुबह की चाय आज 9 बजे इसी बहाने में। ए दल बदलू, ये चाय तो तूने मेरे लिए बनाई थी। मम्मी ये कोई दल बदलू वाली बात नहीं है, सिद्धांत की बात है। मगर तुम मेरे हिस्से की चाय अपने पापा को क्यों दे रही हो? क्योंकि अब मेरे विचार पापा के विचारों से सैद्धांतिक रूप से मेल खा गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मम्मी, हम दोनों मिलकर दूसरी चाय बना लेते हैं। बना लो। और क्या करूं बेटे, मुझे तो ऑफिस के लिए भी देर हो रही है। तो क्या आज मुझे चाय नहीं मिलेगी? वाह,
क्या चाय है। आई 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 मैं मरा। अरे मेरा पेट, ओ मेरा पेट। अरे मैं मर गया। अरे मुझे बचाओ। अरे ये पेट दर्द मेरी जान लेकर आई रहा। मम्मी साथ वाले घर से डॉक्टर अंकल को बुलाओ जल्दी। मैं मर गया। पापा आप यहाँ पलंग पे लेट जाइए। यहाँ अरे आराम से लेट जाइए, मैं भी बुला के लाती हूँ। अरे ये पेट दर्द, मैं मर गया रे। पापा एक मैं भी चूर्ण लेके आता हूँ। चूर्ण लेके पापा लेट जाइए। पापा एक चूर्ण की गोली खा लो एक। हाँ जल्दी। अरे आप पापा का पेट सहलाओ। हाँ ठीक है। ये डॉक्टर साहब भी अभी तक नहीं आए। आए डॉक्टर नहीं आया अभी तक। डॉक्टर हाजिर है, बताइए क्या परेशानी है। डॉक्टर साहब, अरे हाँ जल्दी से मेरे पेट का इलाज कर दीजिए, वरना मैं इस पेट दर्द से मर जाऊंगा। चिंता नहीं कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, हमारी परमिशन के बगैर आपको कुछ नहीं होगा। अरे डॉक्टर साहब आप पापा का एग्जामिनेशन कीजिए। करता हूँ। हाँ तो मिस्टर राजीव, आप बेड पर सीधे लेट जाइए। अरे डॉक्टर साहब सीधा कैसे लेट जाऊं। हाय लेट गया। यस मैन, आप बताइए कहाँ दर्द हो रहा है। दर्द अब यही हो रहा है, यही हो रहा है। गैस भी बन रही है। गैस भी बहुत ज्यादा बन रही है। मैम आपने रात को खाना क्या खाया था भला। वो डॉक्टर साहब दरअसल हमने यानी पापा और मैंने कल बाहर होटल पर खाना खाया था। क्यों? घर का लेडीज कहीं बाहर गया हुआ था। नहीं डॉक्टर साहब बात ये है कि तो क्या ये लोग हड़ताल पर थे। जी हाँ जी नहीं बात ये है कि कल घर में पार्टीबाजी हो गई थी। तो क्या कल लेडीज पार्टी थी और तुम लोगों को इन्होंने पार्टी में खाने को कुछ नहीं दिया। अरे नहीं डॉक्टर साहब बात ये थी कि कल पुरुष एक तरफ तथा महिला पार्टी एक तरफ, इसलिए पुरुष पार्टी को कल बाहर खाना खाना पड़ा। इसलिए मिस्टर राजीव का ये हाल बाहर का खाना खाने की वजह से हुआ। मैं ये कुछ दवाएं देता हूँ, इनको गर्म पानी में अभी खिला दीजिए, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। पर डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएंगे ना। चल पर भाई घर में पार्टीबाजी में फंसकर बाहर का खाना खाने पर फिर बन सकते हैं। तौबा हमारी, अब हम कभी पार्टीबाजी नहीं करेंगे। गठबंधन, ये झलकी अभी आपने सुनी। लेखक थे अशोक कुमार शांत, निर्देशक कमल दत्त।